हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 14 यानी अध्याय 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, 1 से 6 तक हमने कर लिए थे। आज करेंगे हम 6 ऑनवर्ड्स। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन केस ऑफ ए फायर, बिफोर फायरमैन यूजेस द वाटर होज, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। एक्सप्लेन वाई दिस दे डू दिस। यानी आग लगने की स्थिति में फायरमैन को नली का उपयोग करने से पहले क्षेत्र के लिए मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। बताइए ऐसा क्यों करता है? तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि वाटर क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पास होकर के करंट पानी के थ्रू और वाटर के थ्रू, यानी कि और जो तार है उसमें से जो है चीज़ें होकर के और ज़्यादा आग को भड़का सकती हैं, और जो पर्सन जो फायरमैन होल्ड कर रहा है उस पाइप को, उसको भी काफ़ी मात्रा में डैमेज पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए क्या करता है, पानी के छिड़काव से पहले फायरमैन सारी की सारी बिजली को एरिया की काट देता है बच्चों। बेसिकली ये कारण है। आंसर आपका डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो सी वाटर विद हिज टेस्टर। We find that the compass needle reflects more in case of sea water. Can you explain the reason? यानी एक तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बच्चा अपने परीक्षण में पानी पीने के पानी और समुद्री जल का परीक्षण करता है, तो उससे पाया जाता है कि समुद्री जल के मामले में कंपास की सुई अधिक विक्षेपित होती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जो प्योर वाटर है, पीने वाला पानी है, थोड़ा सा कम साल्टी होता है। यानी कि उसमें डिजायर्ड सॉल्ट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, जिस वजह से जो कंडक्शन ऑफ यानी बिजली का फ्लो होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जो समुद्री जल होते हैं उसमें बहुत सारे मात्रा में जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं, तो उसमें बेटर कंडक्टर हमें शो होता है, यानी कि बेटर मात्रा में बिजली की जो पास होती है, करंट वो पास होता है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के कंपेरिजन में सी वाटर क्या है, ज़्यादा अच्छा कंडक्ट करता है। और जो निडल है, कंपास की निडल, जब जो है तार बिजली का करंट फ्लो ज़्यादा होता है, इस वजह से मोर जो केस है उसमें डिफ्लेक्ट करती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इज इट सेफ फॉर एन इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउन वेपर्स एक्सप्लेन। यानी क्या भारी बारिश के दौरान बिजली मिस्त्री के लिए बाहर बिजली की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? तो बच्चों हम सभी को पता है ऐसा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो रेन वाटर है यानी कि बारिश का पानी है उसमें भी काफ़ी मात्रा में डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, और वो भी क्या होता है, कंडक्टिव होता है। इससे क्या हो सकता है, बिजली वाले को तो, जो बिजली रिपेयर कर रहा है उसको तो नुकसान हो ही सकता है, साथ में जो आस पड़ोस की चीज़ें हैं उसे भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर कंडक्टिविटी हुई तो क्या होगा, बिजली का करंट चारों तरफ फैल जाएगा और वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? पहेली हैड हियर दैट रेन वाटर इज ए गुड एज डिस्टिल वाटर, so he collected some rainwater and in a glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that compass needle showed deflection. Could be the reason? यानी पहले ने सुना था वर्षा का जल आंसू जल के समान ही अच्छा होता है, इसलिए उसने साफ कांच के गिलास में बारिश का पानी एकत्रित किया और एक परीक्षक का उपयोग करके उसमें परीक्षण किया। आश्चर्य हुआ उसे जब देखेगा कि उसने कंपास की सुई विक्षेपित होती है। क्या कारण हो सकता है? तो होता क्या बच्चों, रेन वाटर या जो बरसात का पानी होता है उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो जल या के साथ लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो घुले हुए मिलते हैं, जिसके कारण उसमें से कभी करंट पास होता है और जल जो कंपास की निडल है वो विक्षेपित होती है, यानी जो कंपास की सुई है उसमें विक्षेपण हमें देखने को मिलता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। यानी अपने आसपास के उन वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए जिसमें विद्युत लेपन होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमियम प्लेटिंग की। इसमें क्या होता है बच्चों, जो ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी के बाहर के चमकदार पार्ट होते हैं उसके हिस्सों पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, जैसे कि हमारा बाइक का हैंडल हो गया, गाड़ी के रिम हो गए। ठीक है बच्चों। फिर है गोल्ड प्लेटिंग की। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो चांदी के या नॉर्मल जो ऑर्नामेंट होते हैं हमारे, उस पर सोने या चांदी का लेपन किया जाता है, ताकि वो क्या है,
कम दाम में महंगे देखे, यानी कि सोने और चांदी के जैसे नजर आए। फिर क्या होता है बच्चों, जिंक की प्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, ताकि उसे किससे बचाया जा सके, उसे जंग से और रस्टिंग से बचाया जा सके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ए थिन प्लेट ऑफ copper and thick rod of impure copper are used in electroplates. The copper from the impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? यानी आपने गतिविधि में क्या देखा बच्चों 14.7 में, कि तांबे के शुद्धिकरण के लिए हमने तांबे की एक पतली प्लेट और अशुद्ध तांबे की एक मोटी छड़ का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया और अशुद्ध छड़ से तांबे की पतली तांबे की प्लेट को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। अब बैटरी के धनात्मक क्या देखना है कि कौन सी प्लेट को हमें धनात्मक टर्मिनल पे लगाना है, ये देखना है। तो करना क्या है बच्चों, हमें जो मोटी प्लेट है, अशुद्ध तांबे की जो मोटी प्लेट है, उसे हम धनात्मक या पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है, और जो तांबे की पतली प्लेट है प्योर वाली, उसे हमें ऋणात्मक टर्मिनल पे लगाना है, ताकि जब हम करंट पास करें तो क्या हो, जो मोटी प्लेट है प्योर वाली, उसमें से प्योर वाली पे सारा का सारा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही इसका आंसर है। डिटेल आंसर आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे होगी आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।